सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत दिन के बाद आज मैं स्टडी व्लॉग शूट करने जा रही हूँ। ऑलमोस्ट 3 वीक के बाद यूट्यूब पे अभी मैं थोड़ी बहुत इरेगुलर हो चुकी हूँ, एग्ज़ाम के प्रेशर भी है, बट मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ कम्युनिटी पोस्ट एंड स्टोरी पे अपना मॉक के स्कोर अपडेट दे रही हूँ। आप भी वो सारे मॉक देना एंड अपने स्कोर वहाँ पे मेंशन करना, ताकि हमें एक अंदाज़ा लग जाएगा किसका कितना है, हम कितने पानी में हैं। इट्स 10:15, तो अभी से दिन की शुरुआत करते हैं। तो लेट्स मेक टू डू लिस्ट फर्स्ट। तो आज है 7 अप्रैल एंड आज के जो टारगेट्स है वो है वोकैब, एक करंट अफेयर्स, देन टाइपिंग, एक एमटीएस का मॉक देना है, देन एक मैथ के सेक्शनल टेस्ट देना है, हिस्ट्री के स्पेशली रिलीजियस मूवमेंट करना है एंड इंग्लिश के पीआईक्यू प्रैक्टिस करना है, कुछ मतलब एरर के। तो आज टोटल टारगेट्स लिए हैं 7, बट लास्ट के कुछ दिन से मेरे टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, एज यू कैन सी। कुछ कुछ बाकी है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि कंप्लीट कर पाऊँ। तो स्टार्ट करते हैं। एंड जिन लोगों ने कमेंट किया था कि इंग्लिश एंड जीके की स्ट्रेटजी वीडियो, तो वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से उसका लिंक दे दूंगी, आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं करने जा रही हूँ वोकैब, एंड वोकैब मैं करती हूँ इस बुक से, वोकैब प्रो बाय अमन सर। सारे जो बुक्स मैं यूज़ करती हूँ उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर किसी को ज़रूरत है तो एक बार देख लेना। इस बीच में मैं कुछ क्वेश्चन भी देते रहूँगी, ट्राई टू आंसर देम। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अभी है 11:30 एंड मैंने वोकैब कंप्लीट कर लिया है। एंड अभी मैं करने जा रही हूँ करंट अफेयर्स। मेंस के पहले जनवरी तक करंट अफेयर्स ग्रुप में प्रैक्टिस हो चुका था। लास्ट वीक फरवरी के करंट अफेयर्स भी ग्रुप में हो चुका है प्रैक्टिस करना। एंड नेक्स्ट वीक से मार्च के करंट अफेयर्स भी देना स्टार्ट करूँगी, बट फरवरी के करंट अफेयर्स मैंने अटेंड नहीं किया था, तो इसलिए मार्च शुरू होने से पहले इस वीक के अंदर मैं फरवरी को कंप्लीट कर लेना चाहती हूँ। आज परसों से फरवरी के करंट अफेयर्स करूँगी एंड उसके बाद किसी और एक सोर्सेज से कल या परसों रिवाइज करूँगी। तो चलिए करते हैं। तो लंच मेरा हो चुका है, अभी 2 बजने वाले हैं, 2 बज चुके हैं एंड थोड़ी देर मैं ब्रेक लूँगी, उसके बाद एमटीएस के मॉक देने के टाइम मिलते हैं। अभी मैं एमटीएस को मॉक दे रही थी एंड मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। सेक्शन 1 एक्चुअली क्वालिफाइंग इन नेचर है, सेक्शन 2 से ही आपका रैंक डिसाइड होता है। तो सेक्शन 1 हो गया मेरा एंड कुछ टाइम बचा था। तो
सेक्शन 2 जस्ट पास में ही था, मुझे जस्ट वहाँ पे स्विच करना था, बट मैंने गलती से सबमिट मार दिया एंड रैंक अभी स्कोर दिखा रहा है 0 आउट ऑफ 150 एंड रैंक है 37 के अंदर 32 के, बट सेक्शन 1 में स्कोर रहा 144, वो ठीक था। सेक्शन 2 देना ही भूल गई, मतलब पागल हूँ मैं, बहुत ही रिग्रेट हो रही है। अभी क्या करें, अब सिर्फ मैनुअली चेक करना पड़ेगा। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए स्कोर, समझ नहीं आ रहा हंसू या रो। सेक्शन 2 खाली पूरा। तो अभी मैं एक बार री अटेम्प्ट ट्राई करूँगी, बट वो पहले वाला फीलिंग तो नहीं आएगा। स्कोर है 0 आउट ऑफ 150। मुझे सच में बहुत क्या बताऊँ, हंसी आ रही क्या। 0 आउट ऑफ 150। तो एनालाइज तो इस पे अच्छे से नहीं होगा। फर्स्ट सेक्शन में सिर्फ एक गलत था, उसको देखना है एंड कुछ खास लिखना नहीं है। एंड सेक्शन 2 में देखना है अभी क्या है। बट नॉर्मली मैं कैसे एनालाइज करती हूँ वो एक बार बता रही हूँ, किसी ने पूछा था। तो रीजनिंग में मैं अलग से कुछ एनालाइज नहीं करती हूँ, सिर्फ कुछ मिसिंग नंबर एंड नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अटक जाते हैं। मैं ज़्यादातर मॉक फ़ोन से ही देती हूँ, तो एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, बाद में वो चेक करती हूँ। मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट एंड शॉर्ट ट्रिक पर अगर कुछ क्वेश्चंस मिले वो मैं नोट डाउन करती हूँ इस नोटबुक में। सिर्फ PIQ के नोटबुक है एंड सारे नहीं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो है वो, जो मुझे नहीं आता या फिर अटक जाते हैं ऐसे जो क्वेश्चंस है उसको नोट डाउन करती हूँ। एंड GS GK में मिसलेनियस में जो न्यू डाटा मिलते हैं वो कहाँ पे ऐड कर मुझे नहीं पता होता है, तो मैं इस नोटबुक में ऐड करती हूँ। एंड जो स्टैटिक के पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, ये जो सारे हैं इसको मैं इंडिविजुअली बुक्स नोट्स यहाँ पे ऐड करती हूँ। लाइक हिस्ट्री का कुछ अगर नहीं मिला तो यहाँ पे ऐड करती हूँ, इस बुक में ऐड करती हूँ। ऐसे ज्योग्राफी के नोट्स में ऐड करती हूँ, ऐसे लिख लेती हूँ डाटा को। एंड इंग्लिश में सिर्फ वोकैब को नोट करती हूँ। वोकैब के लिए सिर्फ मिसलेनियस एंड वोकैब इसमें ही है। तो ऐसे ही मैं एनालाइज करती हूँ। तो चलिए अभी करते हैं इसको एक बार री अटेम्प्ट। तो मैंने ये री अटेम्प्ट दिया, एकदम ऑनेस्टली देने की ट्राई किया। इसमें जीके मुझे बहुत ही आसान लगा। मॉक 6 है ये एंड 2-3 मुझे पहले की कमेंट्स भी याद है, बोल रहा था मॉक 6 इजी था, तो इसलिए रिग्रेट बहुत ज़्यादा है अभी कि 22 राइट हुआ जीके में एंड 3 गलत, एंड इंग्लिश में 21 राइट एंड 4 गलत निकला। टोटल जीके में 43 राइट एंड 7 रॉन्ग। तो इसके हिसाब से मैंने एक स्कोर बनाया 101 होता अगर मैं इसको अटेंड करती। तो ये रहा मेरी मॉक एनालिसिस एंड अभी मैं जा रही हूँ एक टी ब्रेक लेने एंड इसको चार्ज पे लगाना है। थोड़ी देर बाद मिलते हैं टाइपिंग टेस्ट के टाइम। तो अभी मैं टाइपिंग टेस्ट देने जा रही हूँ। टाइपिंग में प्रैक्टिस करती हूँ पिनाकिल से। यहाँ पे CGL एंड CHSL दोनों के लिए टाइपिंग अवेलेबल है। CHSL में मेरा रॉ स्कोर रहा 133 एंड शुभम सर के एनालिसिस के हिसाब से जो मेरे शिफ्ट में इंक्रीज होगा वो है 10.8, मतलब 144 अप्रॉक्स, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा मेरा इसके आसपास। एंड जो UR के कट ऑफ दिखा रहे हैं वो है 150 के आसपास अकॉर्डिंग टू RB। तो आई डोंट थिंक मेंस के लिए, CHSL मेंस के लिए मैं क्वालिफाई हो पाऊँगी क्योंकि वैकेंसीज ऐसे भी बहुत कम है। बट टाइपिंग टेस्ट देने के लिए CGL से अच्छा है CHSL, क्योंकि CGL में 15 मिनट्स आपको मिलेगा सेमी पैराग्राफ करने के लिए, जहाँ पे CHSL में आपको मिलेगा सिर्फ 10 मिनट्स। तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी अच्छा खासा चाहिए होता है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं अभी CHSL के ही टाइपिंग टेस्ट दूँगी। आप कमेंट करके बताना मुझे क्या मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर CGL 2023 को ही मेन टारगेट रखना चाहिए।
देखो ये है हार्ड कीबोर्ड से प्रैक्टिस करने की नतीजा। एक्यूरेसी इतनी कम है, नेट स्पीड 27 एंड ट्राई अगेन मतलब फेल। यहाँ पे जो रेड कलर का है वो एरर है एंड ये जो पार्ट है ये मैंने टाइपिंग नहीं किया, मतलब उसके अंदर ही टाइम ख़त्म हो चुका था। तो असली खेल है पैराग्राफ की। यहाँ पे एक्यूरेसी है 95, नेट स्पीड है 34 एंड स्टेटस है पास। मतलब इसके लास्ट वाला पैराग्राफ में बहुत सारे स्पेशल कीज़ की यूज़ हुआ था, बट इस वाले पैराग्राफ में एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत बेसिक टाइप के वर्ड्स हैं एंड मैंने टाइम के अंदर ही ख़त्म कर दिया था, सिर्फ लास्ट के ये लाइन बाकी था, बट दोनों में बहुत अंतर है। तो अभी मैं करने जा रही हूँ हिस्ट्री। एक्चुअली लास्ट कुछ दिन से मैं मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज़ कर रही हूँ। तो नेशनल मूवमेंट वाला टॉपिक हो चुका था, मतलब बाकी सब कुछ हो चुका था, सिर्फ सोशल रिलीजियस मूवमेंट एक बाकी है। एंड आज ग्रुप में इसी टॉपिक पे क्विज़ है, तो मैं अभी ये रिवाइज़ मतलब अभी ये रिवाइज़ करूँगी। जो लोग नहीं जानते, मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप है एसएससी क्रैकर्स के नाम से, जहाँ पे हम रोज़ जीके एंड इंग्लिश के क्विज़ देते हैं। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स वहाँ पे है जो पार्टिसिपेट करते हैं क्विज़ में एंड पहले से ही क्विज़ के टॉपिक मैं दे देती हूँ, तो उस अकॉर्डिंग क्विज़ होता है। तो आज का टॉपिक है सोशल रिलीजियस मूवमेंट। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, जो भी पूछना है आप यहाँ पे पूछ सकते हो, जिसको आता है वो आपको आंसर दे देगा। तो जो लोग मुझे इंस्टा या फिर फेसबुक पे मैसेज करते हैं, तो हर टाइम देखना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप ट्राई करें कि वो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करो एंड वहाँ पे आप आस्क कर सकते हो अपना डाउट। तो चलिए अभी ये करते हैं। तो मैं इंडियन हिस्ट्री करती हूँ, ये मैक पब्लिकेशन की बुक है ये, इंडियन हिस्ट्री बाय ऑथर अब्दुल करीम सर। बट अगर आपको सिर्फ डाटा चाहिए तो आप लूसेंट यूज़ कर सकते हैं। मुझे हिस्ट्री को थोड़ा डीप में जानना था, तो मैंने ये बुक लिया था लास्ट ईयर एंड इसके ऑनलाइन रेटिंग बहुत अच्छा है। और अगर कभी मुझे और एक सोर्सेज की नीड पड़े तो मैं ये बुक यूज़ करती हूँ, मनोहर पांडे की बुक है बाय आर्यंत। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। लूसेंट की कंपैरिजन में इसमें डाटा थोड़ा कम है, बट आपको पढ़ के मज़ा आएगा। तो सारे जो बुक्स मैं यूज़ करती हूँ उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, देख लेना। तो थोड़ी देर बाद ग्रुप में क्विज स्टार्ट होने वाला है, अभी 10 बजने वाले हैं एंड फर्स्ट इंग्लिश एंड देन उसके बाद जीके का क्विज होगा। मैं ये टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो ग्रुप में क्विज़ हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 आवर के लिए क्विज़ होता है, 10 PM टू 11 PM। अभी 11:30 बज चुके हैं, मैंने डिनर विनर सब कुछ कर लिया है। इस घड़ी को सीरियसली मत लो, ये ऑफ हो चुका है। ऑल्दो आज के क्विज़ में परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं था, कुछ खास नहीं था, मैंने सोचा था दिखाऊंगी, बट मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। इंग्लिश एक मिक्स था एंड एक वोकैब था एंड उसके बाद एक हिस्ट्री में सोशल रिलीजियस मूवमेंट था। हिस्ट्री एंड इंग्लिश मिक्स दोनों में रैंक आज 10th आया है एंड इंग्लिश वोकैब में किसी तरह से सेकंड रैंक आया है। मैंने ये नोटिस किया, जिस दिन मैं पढ़ के जाती हूँ उस दिन रैंक अच्छा नहीं रहता।
बट जिस दिन मैं नहीं पढ़ के जाती उसी दिन टॉप 3 में या फिर टॉप 5 में आ जाती हूँ। अभी करने के लिए 2 चीज़ें हैं, एक है इंग्लिश के पीआईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड दूसरा है सेक्शनल टेस्ट। शायद मैं इंग्लिश के क्वेश्चन स्किप करूँगी क्योंकि क्विज़ में भी एक इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने अटेंड किया था एंड अभी रात हो चुका है, इंग्लिश करने की मज़ा नहीं आएगा, तो मैथ ही से ही एक सेक्शनल टेस्ट देने जा रही हूँ। तो सेक्शनल टेस्ट एंड एनालिसिस हो चुका है, स्कोर बहुत ही कम रहा, स्कोर पे मत जाओ, 25 आउट ऑफ 50। मेरा मैथ बहुत ही स्लो है, मैं वीक नहीं बोलूँगी, मेंस के टाइम मैंने बहुत इम्प्रूव किया है मैथ में, बट मेंस हो जाने के बाद मेरे मेन फोकस जीएस एंड मॉक पे था, इसके चलते मैथ फिर से धीरे धीरे स्लो हो रहा है, तो इसको मुझे फिर से ठीक करना है। इसके लिए मैं लास्ट 2-3 दिन से सेक्शनल टेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। मैं सजेस्ट करूँगी जिनका भी मेरे जैसे हाल है, मतलब मैथ वीक है या स्लो है, आप अपना स्कोर इम्प्रूव करो सेक्शनल टेस्ट एंड चैप्टर टेस्ट देके। ऑल्दो मॉक में मैथ के लिए टाइम मैं अलग सेक्शन से निकल सकती हूँ, बट यहाँ पे तो एकदम सेक्शनल टेस्ट में टाइम फिक्स है, तो उसी टाइम के अंदर आपको करना होता है, मतलब 25 क्वेश्चंस 20 मिनट्स। आई नो कि बहुत लोगों की मैथ स्ट्रॉन्ग है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट मेरे जैसे कुछ एस्पिरेंट्स होंगे, बट फिर भी सेक्शनल टेस्ट में थोड़ा बहुत हार्डनेस तो दिखता है मॉक के कंपेरिजन में, तो आप लोग भी ये वाला सेक्शनल टेस्ट देना एंड अपना स्कोर शेयर करना। तो यह दैट्स इट फॉर द वीडियो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोई वीडियो में, एंड सारे जो बुक्स मैं यूज़ करती हूँ उसके लिंक एंड टेलीग्राम ग्रुप के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ।